एक विषय जिसका अध्ययन सभी को करना चाहिए वो है मनोविज्ञान। दोस्तों, आप गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि विषय स्कूल में पढ़ते ही हैं। लगभग हम सभी इन सभी विषयों को पढ़ते हैं और मैं ये मानता हूँ कि इन सभी विषयों का महत्व होता है, परंतु फिर भी कुछ विषय हमारे जीवन में ज़्यादा उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए पाइथागोरस का प्रमेय और हॉलैंड का थ्योरम और ओम के नियम के मुकाबले हमारे दैनिक जीवन में रॉबर्ट रोजेंथल का पिग्मेलियन इफेक्ट ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। लेकिन पाइथागोरस और ओम का नियम लगभग हम सभी को पता होता है, लेकिन पिग्मेलियन इफेक्ट हम सभी को पता नहीं है। हमें मनोविज्ञान विषय के बारे में मालूम ही बहुत बाद में चलता है। यह तो 11th या फिर ग्रेजुएशन के समय पर चुनाव करते हुए यह विषय सामने आता है, या फिर कई लोगों को यह मिथ भी रहता है कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में केवल मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारियों के बारे में ही पढ़ाया जाता होगा। अब यह एक गलत धारणा है। मनोविज्ञान में न सिर्फ मानसिक समस्याएं और इनके निवारण को जानते हैं, बल्कि बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को भी जाना जाता है, जैसे कि मनुष्य का व्यवहार, ह्यूमन मेमोरी या स्मृति, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, समस्या समाधान के तरीके, बुद्धि, चिंतन, मोटिवेशन, इमोशन, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व, इंटरेस्ट, वैल्यूज, भाषा और भाषा का विकास, ड्रीम्स, साइकोलॉजिकल वेलबींग या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान का अनुप्रयोग अलग अलग क्षेत्र में, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की कार्यविधि, कम्युनिटी साइकोलॉजी, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, शारीरिक, मानसिक एंड सामाजिक चुनौतियों का निवारण, सोशल इंटीग्रेशन, कास्ट, क्लास, रिलीजन, पर्यावरण इत्यादि की समस्याएं और इनके निवारण। और हम इन सभी समस्याओं की जड़ तक जा सकते हैं इस विषय का अध्ययन करके। और जब हम समस्या को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं, तब हम उस समस्या का समाधान आराम से निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो समस्या कितनी भी बड़ी और जटिल हो। मनोविज्ञान वह विद्या है जो प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों को एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। यह भी एक मिथ रहता है कि ह्यूमन बिहेवियर या मनुष्य के मानसिक प्रक्रियाओं को ऐसा स्टडी करने की क्या ज़रूरत है, यह तो बहुत ऑब्वियस है, यह तो कॉमन सेंस है। नहीं, यह कॉमन सेंस नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा माना जाता है कि आवर ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग इन द इंटायर यूनिवर्स। तो सर एंड मैम, इट इज़ नॉट ऑब्वियस। दिमाग को समझना इतना मुश्किल है, तो सोचो इसकी प्रक्रियाएं समझना कितना मुश्किल होगी। और अगर यह इतना ही आसान होता तो मनुष्य को कोई दुविधा ही नहीं होती, ना एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम वगैरह तो कभी आती ही नहीं। मनोविज्ञान में भी सकारात्मक मनोविज्ञान या पॉजिटिव साइकोलॉजी को आवश्यक रूप से ही अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हम सभी ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ों से घिरे रहते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक सोच का पल्ला भारी हो जाता है, जो कि एक गलत बात है। जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वही वास्तविकता बनती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम हैप्पीनेस, कंपैशन, इंस्पिरेशन, लव, ग्रेटिट्यूड, ऑप्टिमिज्म, होप, जॉय, वेलबींग, लाइफ सेटिस्फैक्शन पर फोकस करते हैं, जानबूझकर फोकस करते हैं। अगर आप इस विषय को प्रोफेशनल करियर के लिए नहीं चुनना चाहते हैं तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप समय निकालकर खुद के लिए अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज भले ही ना बदलें, लेकिन समाज की विभिन्न समस्याओं को देखने का नज़रिया और समझने का आपका एटीट्यूड ज़रूर बदलेगा। जैसा कि महान फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स कहते हैं,
The greatest revolution of our generation is the discovery that human being, by changing the inner attitude of their mind, can change the outer aspect of their lives. Thank you very much.